आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता बापू के प्रति के तीसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि किसी का अर्थ कठिन है तो पहले इसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लेते हैं। सुख भोग, देखिए दोनों शब्द सरल है। यदि कुछ परिवर्तन करना होगा बोलते समय, व्याख्या करते समय तो कर लेंगे, ठीक है। खोजने, देखिए खोजने का एक अर्थ तो खोजना ही है, ठीक है, और इसका दूसरा अर्थ है इच्छा करना या कामना करना, इच्छा करना या कामना करना, ठीक है। आते सब, दोनों शब्द सरल है। यहाँ पर जो कवि हैं वो लोगों के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग आते हैं, आते सब, सभी लोग आते हैं, ठीक है। आए तुम, ये गांधी जी के लिए आया है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। कवि गांधी जी को कह रहे हैं कि तुम आए, आए तुम। करने सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सत्य की खोज, सत्य खोज का मतलब होता है सत्य की खोज, ठीक है। सत्य खोज माने सत्य की खोज। जग की मिट्टी, देखिए जग की मिट्टी का मतलब संसार की मिट्टी, ठीक है, संसार की मिट्टी। के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पुतले, आप समझ रहे हैं पुतला जिसको कहते हैं, तो पुतले का यहाँ पे जो अर्थ है कि मिट्टी से बने हुए हो, पुतले, बने हुए पुतले हो, ठीक है। जन, जन माने लोग, जन माने लोग। तुम सरल है, गांधी जी के लिए आया है कि तुम। आत्मा के, ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्याख्या में यदि कोई बोलते समय कोई परिवर्तन होगा तो वो कर लिया जाएगा। मन के सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। मनोज, देखिए मनोज का अर्थ होता है कामदेव, मनोज माने कामदेव, लेकिन यहाँ पर कुछ विद्वानों ने मनोज का अर्थ कमल से लगाया है, कमल से, तब इतने पूरे का अर्थ हो जाएगा मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान। मन के मनोज का मतलब मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जड़ता, जड़ता माने मूर्खता, जड़ता माने मूर्खता, ठीक है। हिंसा सरल है, ऐसे ही रहेगा। हिंसा का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, तो हिंसा ही अच्छा शब्द है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता, स्पर्धा माने प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब होता है किसी से बढ़ जाने की इच्छा, किसी से आगे बढ़ जाने की इच्छा। तो यहाँ पर जो गांधी जी प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं, प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, वो भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं कि आदमी भौतिक सुख के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, ठीक है, प्रतियोगिता। में भर सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चेतना, चेतना का मतलब होता है ज्ञान, चेतना माने ज्ञान। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी पर हिंसा न करना, किसी को न सताना, किसी को परेशान न करना, किसी को न मारना, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन हम अहिंसा ही कहेंगे, सरल है और अच्छा शब्द है, ठीक है। नम्र, नम्र माने विनम्र, नम्र माने विनम्र, ठीक है। ओज, देखिए ओज का मतलब होता है उत्साह, और ओज का एक अर्थ होता है कांति यानी कि चमक। तो चाहे आप ओज वाला शब्द ले लीजिए, चाहे उत्साह वाला ले लीजिए, दोनों से व्याख्या हो जाएगी, दोनों ही व्याख्या सरल है, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। पशुता का, देखिए पशुता का मतलब यहाँ पर है कि जो मनुष्य के अंदर भेदभाव, छुआछूत, इस तरह के जो पशु वाले गुण हैं उसकी बात करें कि जो पशुता का गुण है या पशु रूपी जो गुण है, ठीक है, पशुता का, आदमी में छुआछूत, भेदभाव तरीके से बहुत सारे जो अवगुण होते हैं उसी के लिए कह रहे हैं, ठीक है।
पंकज, देखिए पंकज का मतलब होता है कमल। पंकज, पंक माने कीचड़ और ज माने उत्पन्न होना, तो पंकज कमल। ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, ऐसे ही रहेगा। तुमने, ये भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये गांधी जी के लिए आया है कि गांधी जी तुमने। मानवता, देखिए मानवता अपने आप में सरल है, लेकिन यहाँ पे जो मानवता है इसका मतलब है कि मानवता रूपी सरोवर, यानी मानवता रूपी तालाब, जो आपको अच्छा लगे एक कह सकते हैं। का सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा। सरोज, सरोज का मतलब भी कमल ही होता है, सरोज माने भी कमल होता है। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ और प्रसंग जानेंगे, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यदि आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो आप हिंदी के ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, तो आपको थोड़ा सा बदल के लिखना चाहिए, सामान्य हिंदी के, सामान्य हिंदी के। लेकिन किसी कारण से आप सामान्य हिंदी नहीं लिखते हैं तो बहुत घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित बापू के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए, अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए, हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको विस्तार से इसकी व्याख्या बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पुनः हम लोग दोबारा एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो देखिए, इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं वो गांधी जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वो किस तरह से बापू जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं वही इस पद्यांश में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत जी बापू जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, सुख भोग खोजने आते सब। कहते हैं कवि कि हे बापू, इस संसार में सभी लोग सुख के भोग को खोजने के लिए आते हैं। अर्थात जो भी लोग इस संसार में जन्म लेते हैं वो सुख की कामना करते हैं, वो सुख की इच्छा रखते हैं। किंतु हे बापू, आए तुम करने सत्य खोज, किंतु हे बापू, तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। अर्थात तुम्हारा जन्म इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जग की मिट्टी के पुतले जन। आगे कहते हैं कवि कि हे बापू, इस संसार के सभी लोग इस संसार की मिट्टी के द्वारा बने हुए पुतले हैं, जो एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू,
तुम भी इसी मिट्टी के बने हुए थे, किंतु तुम इन सब से अलग थे। क्यों अलग थे? तुम आत्मा के, मन के मनोज, क्योंकि तुम में एक पवित्र आत्मा निवास करती थी और तुम मन के कामदेव थे, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जड़ता, हिंसा, स्पर्धा में भर। आगे कहते हैं ये जो मानव था ये जड़ता यानी मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा में भरा हुआ था, किंतु तुमने क्या किया? चेतना, अहिंसा, नम्रोज। किंतु तुमने हे बापू अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के आदर्शों के द्वारा इन मनुष्यों में चेतना, अहिंसा और विनम्रता से पूर्ण ओज, चमक भर दिया या जागृत कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? पशुता का पंकज बना दिया। आगे कवि कहते हैं कि हे बापू, इस मानव समाज में जो जाति भेद था, हिंसा थी, जो भेदभाव था, उसमें जो पशुता का कमल खिला हुआ था, पशुता रूपी जो कमल खिला हुआ था, तुमने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मानवीय मूल्यों द्वारा उस कीचड़ में खिले हुए कमल को मानवता रूपी सरोवर का एक पवित्र कमल बना दिया। अर्थात जो मानव भौतिकवाद में पड़ा था, भौतिकवादी में फंसा हुआ था, उसको आपने अध्यात्मवादी बना दिया, उसमें अध्यात्म के मानवीय मूल्यों को भर दिया। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है। आप चाहे जैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी बापू जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, इस संसार में, अब आ जाइए पद्यांश पर, इस संसार में सभी लोग सुख भोग को खोजने के लिए आते हैं, किंतु तुम इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए थे। फिर आपको अपने से जोड़ के लिखना है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जन्म लेने के बाद सभी लोग सुख की कामना करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए जन्म लिया था। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, इस संसार के सभी लोग इस संसार की मिट्टी के द्वारा बने हुए पुतले हैं, जो अंततः इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। हे बापू, तुम भी इसी मिट्टी के बने हुए थे, किंतु तुम इन सब से अलग थे, क्योंकि तुम में एक महान आत्मा निवास करती थी। तुम मन के कामदेव थे, अर्थात मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, मानव जड़ता, हिंसा और स्पर्धा में भरा हुआ था। तुमने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के आदर्शों के द्वारा इनमें चेतना, अहिंसा और विनम्रता से युक्ति को जागृत किया।
फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि कीचड़ में पशुता के खिले हुए कमल को तुमने अपने आदर्शों के द्वारा पवित्र सरोवर में खिले हुए कमल के समान बना दिया, अर्थात इस भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी मनुष्य बना दिया। और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। यदि छंद की बात की जाए तो यह स्वच्छंद छंद है, ठीक है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपक और उपमा ये दो अलंकार दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यदि भाषा की बात की जाए तो भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, ठीक है। यदि शैली की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो शैली है वो गीतात्मक मुक्तक है, ठीक है। गुण इस पद्यांश में प्रसाद है। और यदि शब्द शक्ति की बात की जाए तो शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना पढ़ लेते हैं कि आखिर आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहते हैं। वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं, इसके बाहर से भी हो सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है, यदि आपने पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य विस्तार से समझ लिया है तो कहीं से भी कोई प्रश्न पूछेगा आप सोच करके अपने से उसका उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो 5 प्रश्न हैं, चलिए हम लोग उसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि गांधी जी की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि, इतना तो प्रश्न से ही लिया गया है, ठीक है। कहते हैं कि हे बापू, जहाँ पर लोग इस संसार में जन्म लेकर सुख की खोज करते हैं, सुख की कामना करते हैं, वहीं पर आप इस संसार में जन्म लेकर अपने जीवन को सत्य की खोज में समर्पित कर दिया। आप इसको अपने तरीके से बदल करके भी वाक्य लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पशुता तथा मानवता शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय, पहली चीज पूछ रहा है प्रत्यय, और मूल शब्द, दूसरी चीज पूछ रहा है मूल शब्द लिखिए। यानी 2 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप उत्तर डालेंगे और शब्द लिखेंगे, शब्द के नीचे दोनों शब्द लिख देंगे। देखिए दोनों शब्द लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद मूल शब्द आपको लिखना है। तो देखिए पशुता में मूल शब्द जो है वो पशु है, ठीक है। और मानवता में जो मूल शब्द है वो मानव है, ठीक है। बाकी जो बच रहा है वो प्रत्यय है। आपको पता है कि प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए पशु के पीछे ता लगा तो पशुता हो गया, मानव के पीछे ता लगा
तो मानवता हो गया। तो दोनों में ता प्रत्यय है और इसके जो मूल शब्द हैं इस तरह से हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो बहुत ही सरल है, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए लास्ट में मैंने बताया था, आप लिखेंगे गांधी जी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मानवीय गुणों के द्वारा भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात उनके पशुता के गुणों को समाप्त करके उन्हें मानवीय मूल्यों के आधार पर जीना सिखा दिया। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। आप इसे बदल कर के भी उत्तर लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, बस ये चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू में लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि पंत जी कहते हैं कि, इतना आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा और जहाँ भी लाइन खींची रहेगी उसकी व्याख्या कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरी व्याख्या बता दी है। ठीक है, अब लाइन कहीं भी खींची जा सकती है, इसलिए मैंने व्याख्या नहीं लिखी है। आप थोड़ा सा जब तक अपने से प्रयास नहीं करेंगे तो पूरी तरह से नहीं आएगा, तो आप अपने से प्रयास ज़रूर करिएगा।